तो स्वागत है गाइस आपका आपके अपने चैनल ग्रोवन स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5th का हिंदी की बुक रिमझिम का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आओ देखते हैं चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? राख की रस्सी। किसकी रस्सी? राख की रस्सी। ठीक है, तो आगे हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पता लगेगा कि चैप्टर में क्या है। लोनपो-गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग-वसेन, क्या नाम है? सोनग-वसेन, तिब्बत के 32वें राजा। ठीक है, लोनपो-गार तिब्बत के 32वें राजा सोनग-वसेन गंपो के मंत्री थे। सोनग-वसेन गंपो क्या था? सोनग-वसेन गंपो उनका शहर था। ठीक है, उसके मंत्री थे। ठीक है, वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। किसकी वजह से मशहूर थे? वह चालाकी और हाजिर नवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। कोई भी और मंत्री या राजा उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। तो क्या हुआ? चैन की जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा, किनका बेटा? तिब्बत के राजा का बेटा, लोनपो-गार के राजा का बेटा जब बड़ा हुआ तो उनके लिए चिंता का विषय बन गया। आगे बढ़ते हैं। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। कैसा था? बहुत भोला था। उसे कोई भी पैसे उसे दे के या कुछ भी ऐसे करके ले जा सकता था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। क्या कहते हैं लेखक? क्या कहते हैं? होशियारी जो थी, चालाकी, उसे छूकर भी नहीं गई थी। ठीक है, लोनपो-गार ने सोचा, तिब्बत के राजा का नाम था लोनपो-गार। लोनपो-गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। ठीक है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? ठीक है, राजा ने सोचा कि मेरा बेटा, कोई भी जब पिता होता है तो उसके बाद, पिता के बाद बेटे का ही सब कुछ होता है। ठीक है, पितृवंशिकता कहते हैं इसे। ठीक है, तो राजा ने, हर कोई यही सोचता है, तो राजा ने भी यही सोचा कि मेरे बाद इसका क्या होगा? मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा भोला वाला है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो ठीक है, एक दिन क्या हुआ? राजा लोनपो-गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। ठीक है, तो क्या लोनपो-गार ने क्या किया? अपने बेटे को 100 भेड़ें, ठीक है, जो भेड़ें होती हैं वो देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। बेटे को कहा तुम लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना और बेचना नहीं, मारना भी नहीं और किसी को बेचना भी नहीं। ठीक है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। ठीक है, 100 जौ के बोरे के साथ, जो एक दाना होता है, ठीक है, उसके साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर नहीं लाए तो राजा ने अपने बेटे को बोला कि मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लोनपो-गार का बेटा शहर पहुंच गया। बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। ठीक है, तो उसके राजा ने तो उसको पैसे दिए ही नहीं थे। ठीक है, उसके पास पैसे भी नहीं थे खरीदने के, जौ के बोरे खरीदने के लिए। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। ठीक है, वह चिंतित हो गया। ठीक है, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। ठीक है, तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। ठीक है, तो कौन आई? एक लड़की। उसकी, जब वह चिंतित था, उसका बेटा, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तब उसके सामने एक लड़की आ खड़ी हुई। ठीक है, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लड़की ने सवाल किया लोनपो-गार के बेटे से। ठीक है, लोनपो-गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपो-गार के बेटे ने अपना हाल, जो भी चिंता थी, सारी उस लड़की को सुना दी।
इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, लड़की कहती है, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। ठीक है, लड़की ने इतना कह दिया। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो लड़की ने अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से, ठीक है, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया। तो लड़की ने जब लोनपोगार के बेटे को बोला कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ, इस समस्या का हल निकाल देती हूँ, तो लड़की ने सभी भेड़ों के, ये जो जानवर भेड़े होती हैं बकरी के जैसी, उनके ऊपर ऊन, जिससे ऊन बनता है, ठीक है, उनके सारे ये बाल उतार कर बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जो के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। ठीक है, लोनपोगार के बेटे को लगा, ठीक है, लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश हुए होंगे, है ना। तो क्या लगा, लोनपोगार का जो बेटा था, जो 100 जौ के बोरे, भेड़ के बाल, लड़की, सारा जो दिमाग था वो तो लड़की का लगा था। तो लोनपोगार के बेटे ने सोचा कि मैं तो अब पिताजी का काम सारा करके जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पिताजी खुश होंगे। ठीक है, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, ठीक है, लोनपोगार ने अपने बेटे को बुलाया, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो दोबारा भेजा, ठीक है, लोनपोगार ने अपने बेटे को दोबारा शहर भेजा, फिर दोबारा 100 जौ के बोरे, मगर अब की बार बाल भी नहीं उतारने थे। ठीक है, एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, वह लड़की दोबारा आ गई। ठीक है, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की के फिर दिमाग में घंटी बज गई। ठीक है, उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। ठीक है, अब भेड़ों के सींग काट लिए और वो बेचकर 100 जौ के बोरे भी ले दिए और वापस घर भेज दिया लड़की ने। ठीक है, भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो पिता ने क्या बोला लड़के को कि उस लड़की को बोलो हमें क्या बना कर दे, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी। ठीक है, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। तो लड़के ने कहा क्या क्या, लड़की के पास जाकर जो पिता ने बोला था वो उसे कह दिया लड़की को। लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने क्या रखी, शर्त। ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लड़की ने यह शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता उसे गले में पहननी होगी, तुम्हारे पिता को। ठीक है, तो लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। ठीक है, क्या सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। ठीक है, उनके पिता ने यह शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, ऐसे करके 9 हाथ लंबी रस्सी ली। उसे पत्थर के सिर पर रखा। किसके सिर पर रखा, पत्थर के सिर पर रखा और जला दिया। क्या करा, जला दिया, पत्थर के सिर पर रखकर। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी के आकार की क्या बच गई, राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। सिल समेत वह लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा
लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। ठीक है, राख की रस्सी है। राख की रस्सी कैसी होती है? अब जल जाएगी बिल्कुल, अगर हम उठाएंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। ठीक है, बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने क्या किया? लोनपोगार ने क्या किया? अपने बेटे का जो शादी का प्रस्ताव था लड़की की समझदारी के सामने, जो उनके पिता की चालाकी थी वो तो धरी की धरी रह गई। ठीक है, बिना वक्त गवाए, बिना टाइम जाया किए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, क्या हो गई? धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, तो आगे है प्रश्न उत्तर, तो ये आप करके देखें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई वीडियो नेक्स्ट किसी चैप्टर की चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए थैंक यू।